नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ हैं तोमर साहब और आप सभी का स्वागत है WWE फटाफट में, जहां मिलेंगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की हाइलाइट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर के साथ, जो सीधा रिंग के अंदर कूद पड़ते हैं। आते ही बोलते हैं पंक बड़े बड़े वेन्यू में आता है, यहाँ पे नहीं आएगा तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरे साथ खेलता रहता है, वो नशेड़ी लगता है बिना नशे किए भी। वो बार बार इंजर्ड होके तुम सारे फैंस का दिल तोड़ता है और मुझे समझ नहीं आता क्यों मैनेजमेंट बार बार इसको WWE में ले लेती है। मुंह तो बहुत चलाता है वो, और अगर तुम लोग CM पंक के फैन हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। और लास्ट वीक भी मेरे जाने के बाद मुझे चैलेंज कर रहा है, जबकि आप सब जानते हो कि मैं अरीना से बहुत दूर निकल गया था और वापस आना मेरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उससे पहले वीक में भी ये मेरे से दूर भाग रहा था, तब से ये बंदा यही कर रहा है। पंक मेरी बात सुन, मैं तेरे को जरूर पकड़ूंगा और मैं तेरे को फिर से इंजर्ड करूंगा। लास्ट 20 साल से जैसे तू इंजर्ड होता आ रहा है ना, वैसे ही। उसी के साथ साथ ये जे उसो फिर से वर्ल्ड टाइटल का मेन इवेंट मैच हार गया। आई मीन गाइज, ये तो मैं भी अग्री करूंगा कि मेन इवेंट उसो नाम तो रख दिया है, लेकिन हर मेन इवेंट में इस उसो को हराया ही है। और इसी के साथ बाकी सब छोड़ो, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे अभी अपना पूरा फोकस लगाने वाला हूँ। डेमियन प्रीस्ट, मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला। और तभी डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है। आते ही डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि तुमको तो कोई सीरियस इशू है भाई, और तुम एक काम क्यों नहीं करते, लोगों के बारे में उनके मुंह पे ही क्यों नहीं बोलते। ड्रू बोलते हैं CM पंक से मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन CM पंक मेरे सामने ही नहीं आता। बट तुम मेरे सामने आए हो तो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा भी बता देता हूँ। तुम्हारी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल रही है, तुमको दुनिया की सारी सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं। मेरी गली के अंदर भी एक लड़का रहता है जो बहुत इंस्पिरेशनल बातें करता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसको वर्ल्ड चैंपियन बना देना चाहिए। फिर डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि तुमने मेरे कैश इन में कई बार डिस्टरबेंस की है, इसीलिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी जहां पे मैंने तुम्हारे ऊपर कैश इन करके अपनी चैंपियनशिप जीती। और CM पंक के पीछे तो तुम ऐसे लगे हुए हो जैसे तुम अपनी बीवी के पीछे भी नहीं लगते। तुम्हारी एक्सक्यूज देने की बेकार आदत है, ब्लेम करने की बेकार आदत है। तुम्हें चैंपियनशिप शॉट चाहिए, ले लो, मगर इस बार अगर तुम हारे तो अपनी हार को बिना एक्सक्यूज के साथ एक्सेप्ट कर लेना। इसी के साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन के अंदर फिर से ड्रू मैकिंटायर एंटर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर इस बार भी चैंपियन नहीं बनने वाले, क्योंकि CM पंक अब उनको इंटरफेयर पक्का करेंगे। फिर इनका मैच क्लैश ऑफ द क्लैंस में हो सकता है। वहीं ये बता दूं कि कोफी किंगस्टन ने रे मिस्टीरियो से मैच जीत के मेरी प्रेडिक्शन को फिर से सही साबित कर दिया है। वहीं डैमेज कंट्रोल रिंग की तरफ बढ़ती है आयो स्काई के मैच के लिए। कुछ भी कहो, आयो स्काई है तो टैलेंटेड, मगर टैलेंट को पटक के पेलती है शाइना बैजलर। मगर आयो स्काई अपना फिनिशर मार के ये मैच जीत के नेक्स्ट राउंड में चली जाती हैं। क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट तो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है अभी, तो अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। फिर जजमेंट डे का सेगमेंट आता है, जिसके अंदर कार्लिटो ने बाकी के जजमेंट डे के सारे मेंबर्स को पटा लिया है, मगर डेमियन प्रीस्ट फिर आके बोलते हैं चल निकल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेमियन प्रीस्ट को ये कार्लिटो चैंपियनशिप जरूर कॉस्ट करवाएगा। उसके बाद लिलियन गार्सिया रिंग के अंदर आती हैं। ये रिंग अनाउंसर्स की आजकल कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं होने लगी है। दोनों गले मिलती हैं और समानता मनी मन सोच रहे होते हैं कि मेरी नौकरी मत खाइयो प्लीज। फिर लिलियन इंट्रोड्यूस करती हैं कोफी किंगस्टन को और गुंथर को उनके नेक्स्ट मैच के लिए। कोफी किंगस्टन मैच स्टार्ट होने से पहले ही गुंथर को पटक पटक के मारते हैं। इस तरीके से एक हील सुपरस्टार को पिटते हुए मैंने पहली बार देखा है। फिर गुंथर किंगस्टन को पीटना चालू करते हैं और इतना पीटते हैं कि अपना मैच जीत जाते हैं, और गुंथर क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट राउंड में। और मेरी एक और प्रेडिक्शन सही साबित होती है। खास बात यह है कि गुंथर एक और मैच सबमिशन से जीते हैं, तो इस तरीके से उनकी डोमिनेशन इस टूर्नामेंट के अंदर अभी से दिखाई जा रही है। बीच में बैकी लिंच लिव मॉर्गन के एक मुक्का मार देती हैं। फिर ब्रॉन्जन रीड और अकीरा का मैच होता है। 4 अकीरा मिला के एक ब्रॉन्जन रीड बनता है। किस किस का मैच करवा रहे हो भाई, क्या होना था इसका रिजल्ट? ब्रॉन्जन रीड मैच जीत जाते हैं। फिर शो पे एडम पियर्स से पूछा जाता है कि ब्रॉन ब्रेकर को आपने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में क्यों नहीं डाला। इस सवाल का जवाब एडम पियर्स अभी तक नहीं दे पाए हैं। ब्रॉन ब्रेकर भी पूछ के थक गए कि क्यों नहीं मौका मिल रहा मुझे। कहीं ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी तो वो नहीं हो जाएगा जो रायबैक के साथ हुआ था। अगर WWE हाई पे चढ़ाता रहा और फैंस बोर हो गए तो ब्रॉन ब्रेकर का करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर जोए स्टार्क और लायरा वेल्केरिया का मैच होता है। जोए
स्टार्क मुझे लायरा वेल्केरिया से ज्यादा टैलेंटेड रेसलर लगती हैं, लेकिन लायरा वेल्केरिया को एक अच्छा डेब्यू देने के लिए उनको एडवांस कर दिया जाता है नेक्स्ट राउंड में। अब उनका नेक्स्ट मैच आयो स्काई के साथ है, जिसको वो बैकी लिंच की मदद से शायद जीत सकती हैं। We never know। देन सैमी ज़ेन मटकते मटकते रिंग के अंदर आते हैं और फिर चैट गेबल लेके आते हैं अपने दूसरे प्राणी को, जिसका नाम है ओटिस। थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद ओटिस मैच हार जाते हैं, लेकिन आज अजीब चीज ये हुई कि चैट गेबल ने ओटिस के लिटरली थप्पड़ मार दिया। आगे जाके ये चैट गेबल ओटिस से बहुत बुरा पिटने वाला है। फिर बैकी लिंच का एक मैच डिकोटा काय के साथ रखा गया। अरे ये भी तो दिखाना है कि बैकी लिंच वुमेन्स चैंपियन है, उनको कहीं लोग भूल ना जाएं। फिर मैच के अंदर बवंडर आ जाता है जब डैमेज कंट्रोल इंटरफेयर करती है, फिर लायरा इंटरफेयर करती है, फिर लिव मॉर्गन इंटरफेयर करती है, और जितनी भी रॉ की वुमेन्स डिवीजन है सारी की सारी रिंग के अंदर होती है। मतलब हर हफ्ते यही सेम चीज दिखाने वाली है क्या WWE? रिया रिप्ली जहाँ पे चैंपियनशिप को छोड़ के गई है, वहाँ से बैकी लिंच के लिए एक अच्छा कंटेंडर ही नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर एक बढ़िया मैच बुक होता है फैटल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए, जिसके अंदर फिन बैलर, जेडी मैकडोना, कैच रिपब्लिक, क्रीड ब्रदर्स और फाइनल टेस्टिमेंट के बंदे होते हैं। मैच में एक जगह कार्लिटो इंटरफेयर करते हैं और बैक स्टैबर मारते हैं टेबल के ऊपर। मतलब अगर WWE वालों ने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी हो तो यहाँ पे बैक स्टैबर देने से कार्लिटो को इंजरी होगी या फिर जिसने बैक स्टैबर लिया है उसको। खैर WWE है, कुछ भी हो सकता है। तो फिन बैलर उस बैक स्टैबर की मदद से मैच जीत जाते हैं और फिर से टैग टीम डिवीजन के अंदर कुछ नया दिखाई देने नहीं वाला है। WWE यहाँ पे सेफ खेल रही है। वहीं ये बिना फिजिक्स वाले कार्लिटो के इंटरफेरेंस से डेमियन प्रीस्ट इंप्रेस हो जाते हैं और उनको टीम के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। WWE कोई तो स्टोरी लाइन आगे लाने वाली है, लेकिन प्लीज ये मिस्टीरियो के खानदान को अब स्टोरी लाइन के अंदर मत घुसेड़ना। मतलब हो गया यार तुम्हारा फैमिली ड्रामा, स्टार प्लस पे जाके करो ये सब। फिर शुरुआत होती है सबसे कंट्रोवर्शियल मैच की, जिसका विनर प्रेडिक्ट करने में सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। एक तरफ तो जे उसो है और दूसरी तरफ है इलिया ड्रैगुनोव, जिन्होंने गुंथर को पहले एक बार हराया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेन इवेंट जे उसो को कोई ना कोई मेन इवेंट तो जिताना पड़ेगा। इलिया ड्रैगुनोव उनको मुक्का तो जरूर मारते हैं, लेकिन एंड में स्पीयर मार के जे उसो मैच जीत जाते हैं और मेरी एक और प्रेडिक्शन सही साबित होती है। देखिए लॉजिकली मैच अगर ड्रैगुनोव के साथ होता तो जरूर मजा आता, मगर ड्रैगुनोव अभी अभी रॉ के अंदर आए हैं तो अभी एकदम से सब कुछ नहीं करने वाली WWE। तभी गुंथर भी रिंग के अंदर आने लगते हैं और इलिया ड्रैगन की तरफ देख के बोलते हैं, हाँ भाई करेगा मेरे साथ मैच, चल भग जा बैक स्टेज। उसके बाद उनका फेस ऑफ होता है जे उसो के साथ, जिनको हरा के नेक्स्ट वीक वो फाइनल्स में जाने वाले हैं। तो अब मिलते हैं आपको सैटरडे को स्मैकडाउन फटाफट के साथ।